हेलो क्लास 9। लास्ट क्लास में अपन लोगों ने क्या किया था, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर, वेक्टर के अपन ने कुछ कंसेप्ट्स पढ़े थे। स्केलर क्वांटिटेटिव जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटेटिव जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। डिस्टेंस जो आपका टोटल पाथ आपने जितना कवर किया है, एक्चुअल लेंथ जो है आपकी, वो क्या होता है, डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। So distance will be your scalar quantity, displacement will be your vector quantity, है ना। डिस्प्लेसमेंट जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव तीनों हो सकता है। डिस्टेंस जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ये सारी चीजें अपन लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आज अपन लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस लगा के देखेंगे अपन, बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक न्यूमेरिकल, पहला क्वेश्चन, a boy starts from his home and travels 8 किलोमीटर towards the east। पहला क्वेश्चन, एक बॉय है जिसने सबसे पहले कहाँ ट्रेवल किया, 8 किलोमीटर ट्रेवल किया। कहाँ पे किया, ईस्ट में ट्रेवल किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, then takes left turn। तो ये देखो, ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट टर्न and travels 6 किलोमीटर। ओके, डायग्राम बना के देखूं। इसमें फिर से क्यों किया, क्या किया, 6 किलोमीटर लेफ्ट टर्न लेने के बाद ट्रेवल किया। तो इसका डायग्राम बना के तो देखते हैं अपन एक बार। बॉय ईस्ट की तरफ, तो डायरेक्शन तो मेरे ख्याल से आपको पता ही होंगे, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। ये हो जाएंगे आपके डायरेक्शंस, ईस्ट वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, ठीक है। ये डायरेक्शंस है। तो 8 किलोमीटर उसने क्या किया, ईस्ट की तरफ ट्रेवल किया। ये हो गया, सपोज ऑब्जेक्ट ने 8 किलोमीटर ट्रेवल किया, किस डायरेक्शन में, ईस्ट की तरफ, है ना। और ये हो गई अपनी पोजीशन, क्या हो गई इसकी, A to B। उसके बाद उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया। लेफ्ट टर्न लेने के बाद उसने कितना ट्रेवल किया, अराउंड उसने ट्रेवल किया कितना, 6 किलोमीटर। और ये पोजीशन हो गई उसकी C। अब इस केस में आपको क्या निकालना है, इस केस में आपको दो चीजें निकालनी है। पहला आपको निकालना है इस केस में कि टोटल डिस्टेंस क्या होगा, और फिर आपको निकालना है टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ये दोनों चीजें आपको निकालनी है, ठीक। तो निकालो, 30 सेकंड्स का टाइम दूंगा मैं आप लोगों को निकालने के लिए। और उसके बाद अपन मूव करेंगे। डायरेक्शन आप लोग अपनी कॉपी में एक बार बना लो, मैं मिटा रहा हूँ, हर बार मैं आप लोगों के लिए डायरेक्शंस नहीं बताऊंगा। चलो, तो सबसे पहले तो उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, उसका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। सबसे पहले डिस्टेंस तो उसका हो जाएगा टोटल एक्चुअल लेंथ जो उसने कवर करी है, वो हो गया डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस इज टोटल एक्चुअल लेंथ। तो डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा इजीली निकल जाएगी, वो है 8 + 6। तो आपका क्या आ जाएगा, ये क्या हो गया आपका डिस्टेंस, है ना। अब आपका ये टोटल एक्चुअली उस ऑब्जेक्ट ने, उस बॉय ने ट्रेवल कितना किया है, वो हो जाएगा आपका डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऐसे नहीं निकलेगा। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अपन को क्या चाहिए, इनिशियल पॉइंट चाहिए और फाइनल पॉइंट चाहिए। और उस इनिशियल और फाइनल पॉइंट की जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, दैट विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से छोटा कुछ भी चीज नहीं हो सकती। तो ये जो इनिशियल पॉइंट है, ये ऑब्जेक्ट ने यहां से स्टार्ट किया था, तो ये हो जाएगा उसका इनिशियल पॉइंट। और ऑब्जेक्ट पॉइंट C तक गया, तो ये हो जाएगा उसका फाइनल पॉइंट, है ना। डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन मैं क्या बना देता हूँ, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, कि वो A से लेके C तक इतना घूम के ना जाके सीधा चले जाता। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत इजी है, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आप लोगों की, h² = p² + b², h² = p² + b², h √ p क्या है आपका 6 प्लस ये हो गया 8, है ना। तो h कितना आ गया,
रूट ऑफ 6 स्क्वायर मतलब 6 6 जा 36 और 8 8 जा 64, तो आपका जो h आएगा वो आएगा रूट ऑफ 100 और यहाँ से हाइपोटेन्यूज क्या आ गया 10 किलोमीटर्स, क्योंकि 6 और 8 भी आपके किलोमीटर्स पे थे, तो जो आपका हाइपोटेन्यूज आएगा वो आ गया 10 किलोमीटर। मतलब आपके ये जो डिस्प्लेसमेंट है, बेसिकली इस डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो क्या आ गई आपकी 10 किलोमीटर्स। ये था क्वेश्चन नंबर 1, कॉपी कर सकते हैं आप लोग और समझ में आ भी गया होगा। अपन लोग धीरे धीरे अपने क्वेश्चंस के लेवल बढ़ाते जाएंगे। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। सपोज मैं दूसरे क्वेश्चन में बोलता हूँ आप लोगों को कि एक और लड़का है, आप लोग लड़की भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वुमेन एम्पावरमेंट अगर ज्यादा है तो आप लोग बिल्कुल लड़की ले सकते हो। मैं जो बुक में लिखा है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक लड़का है और वो एक सर्कुलर ट्रैक में रिवॉल्व करता है। सबसे पहले ये हो गया आपका क्या सर्कुलर ट्रैक। इस सर्कुलर ट्रैक में वो जो आपका बॉय है वो रिवॉल्व कर रहा है। अब उसने ए पॉइंट से चालू किया और इस ए पॉइंट, ये जो रेडियस है सर्कुलर ट्रैक का वो सपोज रेडियस है 4 मीटर। उसने ए पॉइंट से चालू किया और ए पॉइंट से चालू करके वो कहां पे आ गया, उसने बी पॉइंट पे आके वो रुक गया और बी पॉइंट से चालू करने के बाद वो सी पॉइंट पे आके फिर रुक गया। ठीक है, तो उसने कहां से कहां ट्रेवल किया, पहले उसने ए टू बी ट्रेवल किया, फिर उसने बी टू सी ट्रेवल किया, बी पे रुका, फिर सी पे रुका, फिर सी के बाद वो फिर से किस पे आ गया, ए पे आ गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तुम्हें ये तो बना ही देता हूं कि ये भी क्या हो गया आपका रेडियस हो गया, ये भी क्या हो गया आपका रेडियस हो गया, ये तो मैं आपको बता ही देता हूं, है ना। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है, आपको डिस्टेंस निकालना है एंड आपको डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। ये दोनों चीजें आपको निकालनी है, लेकिन अलग अलग केसेस में, लेकिन अलग अलग केसेस में। सबसे पहला केस जो दिया हुआ है वो दिया है ए टू बी, फिर दिया है ए टू सी और फिर दिया है ए टू ए, है ना। ये तीन आप लोगों को केसेस दिया है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन तीनों केसेस के रिस्पेक्ट में निकालना है। सोच लो फटाक से, 30 सेकंड्स का टाइम अगेन है आप लोगों के पास, तो सोच लो, है ना। चलो, तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस निकालता हूं आप लोगों के लिए, सब लोगों के लिए मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं। पहले क्वेश्चन को करना कैसे है वो समझते हैं, फिर मैं कुछ भी सॉल्व करूंगा। आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है डिस्टेंस और आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, ए से लेके बी तक की। तो ए से लेके बी तक उसने एक्चुअली कितना कवर किया है, एक्चुअली उसने कितनी लेंथ कवर करी है वो होगा उसका डिस्टेंस। तो एक्चुअली जो उसने लेंथ कवर करी है वो एक्चुअल लेंथ है आपकी ये सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का एक पर्टिकुलर पार्ट, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का एक पर्टिकुलर पार्ट। तो ये जो पार्ट है ये उसने एक्चुअली कवर किया है। ठीक है, अब ए टू बी के केस में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, इट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट व्हिच इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। मैं बार बार बोल रहा हूं, तो ए पॉइंट ये उसका इनिशियल पॉइंट हो गया, बी पॉइंट ये उसका फाइनल पॉइंट हो गया, इनके बीच की क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस व्हिच विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। कैलकुलेट करेंगे, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं क्या क्या है, कैसा कैसा है। अब उस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया कहां पे, ए टू सी। एक्चुअली वो अब उसने क्या ट्रेवल किया, ए से लेके यहां इस ए पॉइंट से लेके उसने ट्रेवल किया कहां तक, सी तक। मतलब क्वेश्चन में अपन को ए से सी तक निकालना है। तो जो टोटल डिस्टेंस होगा वो होगा टोटल पाथ। तो टोटल पाथ उसका क्या हो गया, ये उसका हो गया आपका टोटल पाथ। है ना, ए से लेके सी तक जो उसने ट्रेवल किया सर्कमफ्रेंस में वो क्या हो गया उसका टोटल पाथ। तो आप लोग अगर ध्यान से देखो तो वो एक सेमी सर्कल बन रहा है। तो डिस्टेंस तो आप निकाल सकते हो किससे, सेमी सर्कल से,
है ना, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल। तो आपका डिस्टेंस तो निकल आएगा, है ना। अब आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट विच इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। तो इनिशियल पॉइंट तो ए ही रहेगा, फाइनल पॉइंट हो गया आपका सी। तो ऑब्जेक्ट ने ए से लेके सी तक ट्रेवल किया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया। तो स्ट्रेट लाइन तो अगर आप ध्यान से देखो तो डायमीटर ही है, और डायमीटर अगर है, रेडियस 4 मीटर है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 8 मीटर। लो डिस्प्लेसमेंट ऐसे आ गया। डिस्टेंस निकालने के लिए बस मेरे को सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल की जरूरत पड़ेगी, करते हैं वो भी आगे। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, लास्ट कंडीशन की, दैट इज A to A। A to A। अब A to A में क्या हो रहा है, ध्यान से समझना। A to A में बेसिकली हो क्या रहा है कि ऑब्जेक्ट के इनिशियल पॉइंट भी A है और ऑब्जेक्ट की फाइनल पॉइंट भी A है। तो आप लोगों को पता है, फटाक से आंसर देते जाना भाई। आप लोगों को पता है कि अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आपकी इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी वही है। और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस which is always a straight line, smallest distance between initial point and final point will be your displacement। लेकिन अगर इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी वही है, तो उनके बीच की डिस्टेंस तो कुछ हो ही नहीं सकती, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। क्यों हो जाएगा जीरो, पता है ना, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है। समझ में आया, तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना, जीरो। डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस इज एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल पाथ जो आपने कवर किया है। डिस्टेंस अगर निकालना है तो वो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, पूरे सर्कल की लेंथ निकालनी पड़ेगी। इस पूरे सर्कल की क्या निकालनी पड़ेगी आपको, लेंथ। और इस पूरे सर्कल की जब आप लेंथ निकालोगे तो क्या पता चलेगा आपको कि ये तो भैया पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ही बन गया, दैट इज 2 पाई आर। मेरे ख्याल से ज्यादा पढ़े लिखे तो आप लोग हो, लेकिन सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर होता है, ये मुझे पता है। तो डिस्टेंस निकल सकती है ना, क्वेश्चन करने की जरूरत। अच्छा देखो होता क्या है, ध्यान से समझना जो समझा रहा हूं कि दिस इज अ सर्कल, तो दिस इज सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। इस सर्कल को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन गया, सेमी सर्कल। तो ये क्या हो गया, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2, है ना, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2 सेमी सर्कल। अगर मेरे को सिर्फ सेमी सर्कल का सर्कल को मैंने आधा कर दिया, सिर्फ सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस चाहिए, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का आधा कर दो। लेकिन इस सर्कल को अगर मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, इस सर्कल को अगर मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं और मेरे को सिर्फ इतनी ही लेंथ चाहिए, जब मैं सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं तो उसको मैं क्या बोलता हूं, उसको मैं बोलता हूं क्वाड्रेंट्स। उसको मैं क्या बोलता हूं, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, उसको मैं बोलता हूं क्वाड्रेंट्स। और देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स इन अ सर्कल बेसिकली, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। देयर आर बेसिकली 4 क्वाड्रेंट्स इन अ सर्कल, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मेरे को सिर्फ और सिर्फ सर्कमफ्रेंस चाहिए, तो मैं कैसे कर सकता हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का सर्कमफ्रेंस कैसे निकाल सकता हूं, वो आप अगेन पूरा सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, और कितने पार्ट हो गए सर्कल में, 4 पार्ट्स हो गए ना, तो डिवाइडेड बाय 4। सेमी सर्कल में कितने पार्ट्स हो गए थे सर्कल के, 2, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे कितने पार्ट्स हो गए, 4 पार्ट्स हो गए, तो 2 पाई आर पूरा सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल डिवाइडेड बाय 4। तो एक पर्टिकुलर क्वाड्रेंट की लेंथ कितनी है वो निकल आएगी आपकी, है ना। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला टू कैलकुलेट पर्टिकुलर लेंथ ऑफ दिस क्वाड्रेंट। ओके, चलो अब करते हैं अपन क्वेश्चन। चलो सबसे पहला केस ए टू बी अगर मेरे को निकालना है तो डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, वी आर डूइंग द केस ऑफ ए टू बी, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, एक ए टू बी, तो एक क्वाड्रेंट है, एक क्वाड्रेंट की मेरे को सर्कमफ्रेंस चाहिए, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा पाई आर डिवाइडेड बाय 2। तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7
इंटू रेडियस क्या है 4/2, है ना। तो इसका कुछ आंसर अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं तो मेरा आंसर आएगा 44/7 विच इज अप्रोक्सीमेटली 6.28 किलोमीटर्स। ये क्या आ गया आपका, सॉरी आपका मीटर में दिया है ना रेडियस, है ना, तो ये भी मीटर में ही होगा फिर 6.28 मीटर्स। अगर रेडियस मीटर में है तो ये भी मीटर में होगा, तो 6.28 मीटर्स, है ना। और डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है, डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो ये भी रेडियस 4, ये भी रेडियस 4 और ये है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है ऑब्वियसली। तो डिस्प्ले आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो अगेन, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h इक्वल्स टू रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h इक्वल्स टू रूट ऑफ p क्या है आपका 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, रूट ऑफ 16 प्लस 16, h विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ 32 मीटर्स। ये क्या हो गया आपका आंसर आ गया है, दैट इज 32 मीटर्स। रूट को फर्दर सॉल्व ना भी करो तो भी इट विल वर्क, 32 मीटर्स आपका आंसर कहलाएगा एंड दैट विल बी द राइट आंसर, है ना। चलो नाउ वी विल डू A to C, नाउ वी विल डू A to C। कॉपी कर लेना, मैं रब कर रहा हूँ स्क्रीन पॉज करके। चलो A to C करने के लिए मेरे को ध्यान से बताना, जो उसका सरकमफ्रेंस था वो इतना अपन जो निकाल चुके हैं वो कितना है 6.28, ये वाला पार्ट। अगर 6.28 ही मैं ऐड कर दूं, 4 इक्वल क्वाड्रेंट्स होते हैं ना, तो ये वाले पार्ट में ही, इस वाले पार्ट में अगर मैं, ये वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा 6.28 हो जाएगा। तो अगर मेरे को A to C के लिए टोटल डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्टेंस अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ कि 6.28 ये वाला क्वाड्रेंट प्लस ये वाला क्वाड्रेंट, तो प्लस 6.28, तो 6.28 और 6.28 को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरा आंसर आएगा करीब करीब 12.56 मीटर्स। तो ये हुआ क्या कि ये वाला क्वाड्रेंट और ये वाला क्वाड्रेंट मैंने ऐड कर दिया, तो ऑब्जेक्ट ए से लेके सी तक पहुंच गया और उसका टोटल डिस्टेंस सरकमफ्रेंस आपका निकल आया। आप इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, अगर आपको ये सेमी सर्कल दिख रहा है तो आप इसमें बहुत इजीली 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2 भी कर सकते हो, दैट विल मेक नो चेंज। बट ये शॉर्ट ट्रिक मुझे लग रही थी तो मैंने आप लोगों को बता दी। और डिस्प्लेसमेंट अगर आपको A to C निकालना है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट A to C निकालना है तो ये हो गया रेडियस 4, ये हो गया अगेन आपका 4, तो टोटल जो डायमीटर आ गया वो आ गया 4 + 4 दैट इज 8 मीटर। तो ये क्या निकल आएगा आपका पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A to C, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A to C which is a straight line, so which will be your diameter, तो 4 + 4 will be your 8 मीटर। ये A to C का मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकाल दिए, लिख लेना। देन वी विल मूव ऑन फ्रॉम A to A। चलो नाउ वी विल मूव ऑन फ्रॉम A to A। लास्ट कंडीशन है ये, लास्ट कंडीशन क्वेश्चन भी करता हूँ। A से A का तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट अगर सेम रहते हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस कुछ भी नहीं होती, और उनके बीच की डिस्टेंस, उनके बीच की लेंथ कुछ नहीं होती, और उनके बीच की अगर लेंथ कुछ नहीं रहेगी तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ क्या डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए तो A to A पूरा सर्कल बन रहा है, पूरा सर्कल बन रहा है, मतलब जो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल रहेगा दैट इज 2 पाई r, तो 2 × 22/7 × 4, तो आपका डिस्टेंस निकल आएगा। एंड ये जो डिस्टेंस निकलेगा ये निकलेगा 25.14 मीटर्स। ये क्या निकल आएगा आपका डिस्टेंस बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल दैट इज 2 पाई r। हो गया, ये वाला क्वेश्चन इजी था, गुड। नेक्स्ट टाइम आएगा तो बन जाएगा आप लोगों से, है ना। कुछ और क्वेश्चंस अपन प्रैक्टिस करते हैं, जस्ट ये वाला क्वेश्चन कॉपी डाउन कर लो, देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अपने पास एक और क्वेश्चन अपने पास निकल के आता है। वो क्वेश्चन क्या है, एक जॉगर है, जॉगर मतलब जो भागता है, ठीक है। तो एक जॉगर है, ये आपका पार्क है ना। अगर भोपाली भाषा में कहूं तो पार्क है, नहीं तो पार्क है ना। A B C D,
है ना। इसका उसकी इस पर्टिकुलर पार्क की डायमेंशंस आप लोगों को गिवन है। डायमेंशंस है 150 मीटर इंटू 120 मीटर। जब भी ऐसे कोई डायमेंशन लिखा रहे इसका मतलब आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि ये जो लेंथ है 150 मीटर दैट विल बी योर लेंथ, एंड ये जो 120 मीटर है दैट विल बी योर ब्रेथ, है ना। तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी आप लोगों की 150 मीटर्स और ब्रेथ हो गई 120 मीटर्स। लेकिन जो जॉगर है वो जॉगर जॉग कर रहा है अलोंग वन लेंथ एंड ब्रेथ। इस क्वेश्चन में जरा सा ट्विस्ट है, मैं ट्विस्ट समझाऊंगा। आप लोगों को इस क्वेश्चन में निकालना है टोटल डिस्टेंस और इस क्वेश्चन में आप लोगों को निकालना है टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना। आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है और टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, लेकिन टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट अलोंग वन लेंथ एंड ब्रेथ निकालना है। जो जॉगर है उसने जॉग किया है अलोंग वन लेंथ एंड ब्रेथ। What do you mean by the term one length and one breadth? One length मतलब A to B and one breadth मतलब A to C। तो उसने ट्रेवल किया है A to B and B to C along one length and one breadth। तो डिस्टेंस तो आप क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज योर डिस्टेंस। तो 150 प्लस 120 मीटर, 150 प्लस 120 मीटर, 150 120 कितना हो गया, ये आपका 200 और ये हो गया 270। तो ये क्या हो गया आपका डिस्टेंस, है ना। अब डिस्प्लेसमेंट आपको कैलकुलेट करना है, तो अगेन डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी और वो दो चीजें हैं क्या। मैं हर बार जब भी डिस्प्लेसमेंट समझाता हूँ यही बताता हूँ कि वो डिस्प्लेसमेंट में दो चीजें क्या होती है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट ए जहां से ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया है, फाइनल पॉइंट सी जहां पे ऑब्जेक्ट ने एंड किया है। इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट। अगेन आई एम सेइंग व्हिच इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से छोटा कुछ नहीं हो सकता। तो ए से सी अगर उसको जाना है तो वो भाई साहब डायरेक्ट चले जाता ना, इतना घूम के क्यों गया, तो डायरेक्ट भी जा सकता था। और अगर डायरेक्ट जा रहा है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के इजीली ये डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h इज इक्वल्स टू रूट ऑफ p क्या है आपका 120 स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर। तो जो आपका आंसर आएगा वो आना चाहिए रूट ऑफ 36,900 मीटर्स। ये आप लोगों का आंसर आना चाहिए जब आप सॉल्व करोगे। ठीक है, सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूं, बस ये आप लोगों का आंसर आएगा। आंसर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सॉल्व आप लोग चाहें अगर क्रॉस चेक करना तो बिल्कुल कर सकते हैं घर पे। चलो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का कंप्लीट होता है, बहुत इजी क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन के बारे में बात करूं मैं, अब एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस पे आता हूं। सो नाउ वी विल टेक एनसीईआरटी क्वेश्चन, जस्ट कॉपीड इट डाउन इन योर कॉपी। अपन लोग ब्लू इंटेक्स क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहले ब्लू इंटेक्स क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर। एक फार्मर है, वो फार्मर इस स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री जिसकी 10 मीटर है, उस बाउंड्री पे क्या कर रहा है, कुछ फार्मिंग कर रहा है। ठीक है, उस बाउंड्री पे बेसिकली वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और उसकी साइड कितनी है 10 मीटर है। इसको नेम भी कर देता हूं मैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, है ना। अगर ये एक राउंड कंप्लीट कर रहा है कितनी देर में, 40 सेकेंड्स में, है ना। अगर ये एक राउंड कंप्लीट करता है कितने में, 40 सेकेंड्स में। सपोज अगर उसने ए पॉइंट से स्टार्ट किया है तो वो पूरा का पूरा कवर कर लेगा किसमें, 40 सेकेंड्स में वो पूरा राउंड कवर कर लेगा, है ना। तो 40 सेकेंड्स में अगर वो पूरा राउंड कवर कर रहा है तो आपको जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है क्या, डिस्प्लेसमेंट। आपको जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है क्या, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कंडीशन गिवन है कितनी, 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स के बाद, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद आपको उसका डिस्प्लेसमेंट करना है। तो सबसे पहले तो ये अलग अलग यूनिट भाई मेरे को समझ में नहीं आती, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ जब मेरे पास 2 यूनिट हो। तो मैं क्या करूंगा, इसको सबसे पहले सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर लूंगा।
तो in 1 minute there is 60 seconds, in 2 minutes there is 120 seconds, and 122 minutes 20 seconds. तो टोटल कितना हो गया 120 प्लस 20, तो टोटल जो सेकंड्स आ गए वो आ गए 140 सेकंड्स, है ना। अब 140 सेकंड्स में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बहुत इजी है दोस्तों कैलकुलेट करना, समझना। पॉइंट ए से उसने चालू किया और पॉइंट ए पे ही आके उसने खत्म किया, कितनी देर में 40 सेकंड्स में। 40 सेकंड्स में उसका 1 राउंड हो गया। अनदर 40 सेकंड्स में उसका 1 राउंड फिर हो गया। अनदर 40 सेकंड्स में उसका 1 राउंड अगेन हो गया। तो टोटल 40 80 120, है ना। अगर 40 सेकंड्स में 1 राउंड हो रहा है तो अब 120 सेकंड्स तो हो चुके हैं और टोटल कितने सेकंड्स है 140, तो बचे कितने सेकंड्स 20 सेकंड्स बचे हुए हैं, है ना। तो आफ्टर 2 मिनट 20 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, तो 20 सेकंड अभी भी बचे हुए हैं। 120 सेकंड्स में उसने 3 राउंड्स तो कवर कर लिया है। अब अगर 40 सेकंड्स में वो टोटल राउंड कवर कर रहा है तो 20 सेकंड्स में वो कितने राउंड कवर करेगा, ऑब्वियसली सिर्फ वो ए से लेके बी तक, बी से लेके सी तक, तो ऑब्वियसली वो सिर्फ सी तक पहुंच पाएगा 20 सेकंड्स में, मतलब आधा स्क्वायर ही कवर कर पाएगा। 40 सेकंड्स में पूरा स्क्वायर कवर कर रहा है तो 20 सेकंड्स में आधा स्क्वायर कवर करेगा, है ना। तो आफ्टर 140 सेकंड्स, आफ्टर 140 सेकंड, सबसे पहले तो उसके 120 सेकंड्स में 3 राउंड्स हो गए, तो 140 सेकंड्स में कितने राउंड हो जाएंगे 3.5 राउंड। तो 140 सेकंड में उसने 3.5 राउंड्स कवर करे हैं और 140 सेकंड के बाद उसकी जो पोजीशन होगी वो होगी कौन सी, वो होगा पॉइंट सी पे। वो किस पे होगा, पॉइंट सी पे होगा। और ए टू सी आपको कैलकुलेट करना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर राइट एंगल ही होता है, आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अगेन h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये साइड जो है 10 मीटर है, तो हर एक साइड स्क्वायर की 10 मीटर ही रहेगी, है ना। हर एक साइड स्क्वायर की 10 मीटर ही रहेगी। बस ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसका सॉल्यूशन मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, कंसेप्ट मैंने आपको बता चुका है सॉल्व कैसे होगा। उस कंसेप्ट के बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल आपका करना है। एक और न्यूमेरिकल मैं लूंगा दोस्तों आप लोगों के सामने, जो कि न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज का, आपकी मोशन की बैक एक्सरसाइज का, और क्वेश्चन नंबर है 1, है ना। और उसमें बोला गया है an athlete completes 1 round of a circular track of diameter 200 meter। एक एथलीट है जो कि 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक कवर कर रहा है, और उस सर्कुलर ट्रैक का जो डायमीटर है वो कितना है 200 मीटर है भाई साहब, ठीक है। और वो कवर कर रहा है एक सर्कुलर ट्रैक, मतलब सपोज इस पर्टिकुलर पॉइंट से उसने स्टार्ट किया तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो आके खत्म करेगा। कितने सेकंड्स में खत्म करेगा, वो करेगा 40 सेकंड्स में 1 राउंड आपका कंप्लीट कर लेगा। अब होगा क्या, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड्स। ध्यान से समझना, 2 मिनट्स 20 सेकंड्स के बाद डिस्टेंस टोटल कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना होगा, वो आपको क्या करना है, पता लगाना है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ए पॉइंट से ही वापस से ए पॉइंट पे वो 40 सेकंड्स में आ रहा है, इसका मतलब 40 सेकंड्स में 1 राउंड, अगले 40 सेकंड्स में 1 राउंड, अगले 40 सेकंड्स में अगेन 1 राउंड। ये मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन करा रहा हूं, बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। 2 मिनट 20 सेकंड्स मतलब 2 मिनट मतलब 120 सेकंड्स और 20 सेकंड्स एक्स्ट्रा, दैट मींस 140 सेकंड्स हो गया। अगर आप 2 मिनट्स 20 सेकंड्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करो तो 140 सेकंड्स हो गया। कन्वर्ट करना जरूरी इसलिए मेरे को 2 यूनिट कभी समझ में नहीं आती, मेरे को एक ही यूनिट समझ में आती है ना। तो 140 सेकंड्स जो है ये आपका हो गया। तो ये क्या हो गया 40 80 120। तो 120 सेकंड्स में उसने कितने राउंड कवर करे, 1 2 3 राउंड्स कवर करे। बचे कितने 140 सेकंड से टोटल, और 120 में उसने 3 राउंड तो कवर कर लिया है। बचे कितने, सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड्स, सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड्स। तो 20 सेकंड, अगर 40 सेकंड में वो पूरा सर्कल कवर कर रहा है
तो 20 सेकेंड्स में वो जो सर्कल कवर करेगा वो सिर्फ और सिर्फ आधा सर्कल कवर करेगा, और इस आधे सर्कल को अपन क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। इस आधे सर्कल को अपन बोलते हैं क्या, सेमी सर्कल, है ना। तो ये आधा सर्कल ही कवर करेगा। तो अब इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना बहुत आसान है दोस्तों। सबसे पहले तो उसने 3.5 राउंड्स कवर करे, है ना। तो आप कैसे निकाल सकते हो, 2 पाई आर। तो अब ये 2 पाई आर जो आप कर रहे हो ये सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल है। तो अपन निकाल रहे हैं टोटल डिस्टेंस, अपन निकाल रहे हैं क्या, टोटल डिस्टेंस। तो 2 पाई आर ये पूरा सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल है ना। तो 2 × 22/7 इंटू पूरा रेडियस 200, पूरा डायमीटर 200 है, तो रेडियस हो गया कितना, उसका आधा, दैट इज 100 मीटर। तो ये क्या निकाला आप लोगों ने, ये निकाला पूरा का पूरा सरकमफ्रेंस। लेकिन उस सरकमफ्रेंस में वो जो एथलीट है वो 3.5 राउंड्स ऑलरेडी मार चुका है। ये 40 सेकंड्स का 1, 40 सेकंड्स का सेकंड राउंड, 40 सेकंड्स का थर्ड राउंड, तो टोटल हो गए 120 सेकंड्स। और 20 सेकंड्स जो अपने लेफ्ट है उसमें उसने आधा राउंड और कवर कर लिया है। तो ये जो टोटल राउंड्स हो गए वो हो गए 3.5 राउंड्स, है ना। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, जो भी टोटल सरकमफ्रेंस आया है इनटू 3.5। तो ये टोटल सरकमफ्रेंस अपना आ गया, मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट ए से लेके ए तक का एक राउंड का डिस्टेंस कितना है वो आ गया। आपको निकालना है 3.5 राउंड्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो इनटू 3.5। तो आपका क्या आ जाएगा, जो डिस्टेंस उसने एक्चुअली कवर किया है 3.5 राउंड्स में, उसने टोटल कितना भागा है, वो एथलीट कितना रन किया है, वो आपका निकल आएगा। और डिस्प्लेसमेंट निकालना तो भाई चुटकियों का काम है। आधा सर्कल है, मतलब वो पॉइंट बी तक ही पहुंच पाया। एट लास्ट 3.5 राउंड्स के बाद वो कहां मिला आपको, पॉइंट बी पे मिला। तो डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट विच इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन मतलब डायमीटर 200 मीटर है। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आया, आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आया वो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो डिस्प्लेसमेंट होगा 200 मीटर्स। ये एनसीईआरटी का आपके बैक एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है। एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के स्टडी मटेरियल में है। जितने लोगों ने स्टडी मटेरियल कोचिंग सेंटर से कलेक्ट नहीं किया है प्लीज जाके कलेक्ट कर लो। उसमें आपके नोट्स और उसमें आपका क्वेश्चन बैंक दोनों प्रोवाइडेड है, ठीक है। ये लास्ट के जो 2 क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व नहीं करवाए, ये सॉल्व करके इसका पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप पे शेयर करना है, ताकि मैं चेक कर लूं कितने लोगों को समझ में आया है, कितने लोगों को समझ में नहीं आया है। फॉर एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टेक्ट मी। एंड यहाँ पे अपन एंड करते हैं आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा अबाउट यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।